चांदनी, ओ मेरी चांदनी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की चांदनी कही जाने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी के बारे में। श्रीदेवी बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस रही हैं, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों से बॉलीवुड इंडस्ट्री को नवाजा है। लेकिन ये सिर्फ एक फेमस एक्ट्रेस के नाम से ही नहीं, बल्कि एक बेवफा के नाम से भी जानी जाती हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में कई सुपरस्टार के दिल तोड़े हैं, जिसमें सबसे पहला नाम अभिनेता जितेंद्र और मिथुन का आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार के इस दर्द भरे सफर में श्रीदेवी को कभी धोखा न मिला हो। एक दौर ऐसा था जब श्रीदेवी को टेनिस प्लेयर से धोखे का सामना करना पड़ा था। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको श्रीदेवी को टेनिस प्लेयर्स के द्वारा मिले इसी धोखे के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की इस चांदनी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री की चांदनी कही जाने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी आज भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जो न सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में बनी रहती थी, बल्कि इनकी निजी लाइफ के चर्चे भी खूब थे। इन्होंने 80 के दशक में फिल्मी मैदान में कई बड़ी फिल्मों में काम किया था, जिसमें चांदनी, नगीना, मिस्टर इंडिया और सोनी पर सुहागा जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक दौर ऐसा था जब श्रीदेवी अभिनेता जितेंद्र की बिगेस्ट फैन हुआ करती थी। इनकी ख्वाहिश थी कि वो अभिनेता जितेंद्र के साथ फिल्मों में काम करे, और जब साल 1983 में इन्हें फिल्म हिम्मत वाला में जितेंद्र के साथ काम करने का ऑफर दिया गया, तो इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे फिल्म में काम करने के लिए अपनी कंफर्मेशन दे दी थी। और जब इन दोनों की जोड़ी बड़े पर्दे पर दिखाई गई तो इन्होंने दर्शकों से खूब वाहवाही बटोरी। यह फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, जिसकी न सिर्फ कहानी ने दर्शकों का मनोरंजन किया था, बल्कि गाने भी सुपरहिट साबित हुए थे। इस फिल्म के बाद से ही श्रीदेवी और जितेंद्र के रिलेशनशिप की खबरें सोशल मीडिया पर फैलने लगी थीं। हालांकि इसके बाद भी इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में एक साथ काम किया, जिसमें मवाली, घर संसार, औलाद और तोहफा जैसी फिल्में शामिल हैं। वैसे तो बताया जाता है कि जितेंद्र और श्रीदेवी एक दौर में एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, लेकिन जैसे ही श्रीदेवी स्टारडम के चरम पर पहुंच गई थी तो उन्होंने जितेंद्र से ब्रेकअप कर लिया था, और इन दोनों की प्यार की दास्तां तो यही खत्म हो गई थी। लेकिन इसी बीच श्रीदेवी की प्यार की दास्तां बॉलीवुड इंडस्ट्री के डिस्को डांसर यानी कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ शुरू हो गई थी। इन दोनों की पहली मुलाकात फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर हुई थी। इन्होंने इस फिल्म में साथ काम किया था, और इसी बीच दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे, जिसके बाद इन्होंने और भी कई फिल्मों में साथ काम किया। कहने को तो ये इन दोनों के बीच का प्यार था, लेकिन श्रीदेवी की प्यार की सच्चाई क्या थी, इस बात का आज भी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि इन दोनों की रिलेशनशिप काफी सालों तक चर्चा में रही, और दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही योगिता बाली के साथ शादी के बंधन में बंध चुके थे, और श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन चक्रवर्ती पहले अपनी पहली पत्नी योगिता बाली को डिवोर्स दें, तभी वो मिथुन चक्रवर्ती को अपना जीवन साथी चुनेंगी। लेकिन मिथुन न तो अपनी पत्नी योगिता बाली को छोड़ने के लिए तैयार थे और न ही अपने प्यार को। लेकिन मिथुन के इस फैसले से श्रीदेवी ने मिथुन चक्रवर्ती को छोड़ना ही सही समझा। भले ही ये दोनों एक दूसरे के ना हो पाए हों, लेकिन दोनों ने जिस भी फिल्म में एक साथ काम किया वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसलिए कहा जाता है कि श्रीदेवी ने सिर्फ स्टारडम पाने के लिए ही मिथुन चक्रवर्ती का हाथ थामा था, लेकिन किसे पता था कि दूसरों का साथ छोड़ने वाली अभिनेत्री श्रीदेवी को भी एक दिन किसी के धोखे का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, एक वक्त ऐसा आया था जब श्रीदेवी को टेनिस प्लेयर विजय अमृतराज से धोखा खाना पड़ा था। जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती को धोखा देने के बाद श्रीदेवी की फैमिली विजय अमृतराज की फैमिली के पास श्रीदेवी का रिश्ता लेकर गई थी। हालांकि पहले तो अमृतराज की फैमिली इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इसी दौरान जब अमृतराज ने एक्ट्रेस श्रीदेवी की फिल्में देखी तो उन्हें श्रीदेवी के अंदाज अच्छे नहीं लगे थे, और इसी वजह से अमृतराज ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था। और वैसे भी वो कहते हैं ना कि एक न एक दिन सबका आता है।
और ऐसा ही कुछ हुआ अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ, जहां इन्होंने जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती को धोखा दिया, तो वहीं इन्हें टेनिस प्लेयर अमृतराज के धोखे का सामना करना पड़ा, जिसके बाद श्रीदेवी को बोनी कपूर का ही हाथ थामना पड़ा। इन्होंने बोनी कपूर से साल 1996 में शादी करके अपना घर बसा लिया था और अपने जीवन के अंतिम लम्हे भी बोनी कपूर के साथ ही गुजारे थे। तो दोस्तों, अगर श्रीदेवी बोनी कपूर से शादी नहीं करती तो उनकी जोड़ी किस अभिनेता के साथ सबसे ज्यादा अच्छी लगती? आप उनका नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।